अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स न्यूज़ और उन अपडेट न्यूज़ के ऊपर मैं आपके साथ अपना एनालिसिस शेयर करूंगा। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ ऑक्सी इन्फिनिटी, शिबा कॉइन और बिटकॉइन के बारे में थोड़ी सी डिटेल शेयर करनी है। फिर उसके बाद मैं आपके साथ कुछ न्यूज़ है मार्केट की, वो न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बिटकॉइन की तरफ देखें तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये वाला जो एरिया है ये हाईली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बिटकॉइन की प्राइस के लिए। और आप देख लें कल इसने ऑलमोस्ट इस प्राइस को टच किया 44,400 500 के करीब, लेकिन उसके बाद पिछले ये चार घंटे की कैंडल है। एक एक कैंडल मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें। तो पिछले ऑलमोस्ट 16 घंटे से मार्केट जो है इसी प्राइस रेंज पे आपको ट्रेड होती नजर आ रही है। अब होपफुली जो मार्केट है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाएगी। अगर ऊपर जाएगी तो फिर उसके बाद 50,000 की तरफ इसकी प्राइस जो है वो जा सकती है। लेकिन एक चीज़ और नोट करें, यहां पे आपको गोल्डन क्रॉस बनता हुआ नजर आ रहा है। और गोल्डन क्रॉस इस चीज को सिग्नल करता है, जब कभी भी गोल्डन क्रॉस बनता है तो मार्केट बुलिश होती है, उसके बाद मार्केट अच्छा खासा पंप लेती है। और जब कभी मार्केट डेथ क्रॉस बनाती है तो उसके बाद मार्केट जो है वो बैरिश होती है। पीछे में आपको डेथ क्रॉस बना था, आप अगर मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से, तो आपने देखा हो, ये देखें यहाँ पे डेथ क्रॉस बना था। और जैसे ही डेथ क्रॉस बना है उसके बाद देखें मार्केट कितनी बैरिश हुई है। और ये नवंबर के महीने से बना था। जैसे ही नवंबर पे बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया 69,000, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट नीचे आना शुरू हुई। और जब उसके बाद डेथ क्रॉस बना, डेथ क्रॉस बनने के फौरन बाद थोड़ा सा पंप आया मार्केट में बिटकॉइन की प्राइस में, लेकिन वो पंप जो था आरजी पंप था। फिर आहिस्ता 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 नवंबर, दिसंबर, जनवरी और अब फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया। होपफुली अगर ये गोल्डन क्रॉस बन जाता है तो उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस को हम उम्मीद करते हैं कि वो 50,000 और शायद अपना नया ऑल टाइम हाई बनाए इसी साल के अंदर अंदर। और अगर आपको नहीं पता कि ये डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस क्या होता है, कैसे लगाते हैं, सिंपल आपको मैं बता देता हूं। पहले नंबर पे तो लगाना आपने कैसा, इंडिकेटर्स में जाना है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग का यूज कर रहे हैं, वहां पे जाके आपने मूविंग एवरेज सर्च करना है। और मूविंग एवरेज ये जो बेसिक है, दो आपने अप्लाई करनी है, एक इंडिकेटर नहीं अप्लाई करना, दो अप्लाई करेंगे। उसके बाद सेटिंग्स में जाके यहां पे आप सेटिंग में आए और इसका इनपुट जो है वो 50, एक आपने रखनी है 50 की, दूसरी रखनी है 200 की मूविंग एवरेज। और आपने रखनी है, इस वक्त जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये जो 50 की मूविंग एवरेज है वो मैंने उसकी जो लाइन है वो रेड कलर की है, और जो 200 की मूविंग एवरेज की लाइन है वो मैंने ग्रीन से शो की हुई है। और जब कभी 200 की मूविंग एवरेज जो है वो 50 की मूविंग एवरेज से ऊपर होती है, जैसे कि यहां पे आपको नजर आ रहा है, ये सारी मार्केट बैरिश है पिछले 3 माह से, जैसे मैंने कहा, तो मार्केट बैरिश होती है। लेकिन जब कभी मेरे दोस्तों भाइयों ये 50 की मूविंग एवरेज उसको क्रॉस करके 200 को ऊपर चले जाती है, जैसे कि अभी हो रही है, उसके बाद मार्केट टेक्निकली ये कहा जाता है कि मार्केट जो है वो बुलिश हो गई है। लेकिन ये इंडिकेटर्स जो है कभी भी ऐसा नहीं होता कि 100% करेक्ट होते हैं। सम टाइम ये फॉल्स इंडिकेटर्स सिग्नल्स देते हैं, तो आपने इनके सिग्नल्स के ऊपर टोटली रिलाई नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। और एसएलपी की प्राइस पिछले 2-3 दिन से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 170% इसकी प्राइस में पंप आया। और आपको याद होगा इस माह के स्टार्ट में मैंने अपने स्कॉलर्स को जब एसएलपी दिए सबको, तो सारे परेशान थे कि सर एसएलपी की प्राइस इतनी नीचे आ गई है तो हम क्या करें, क्या उसको होल्ड कर लें या कैश आउट करवा दें। तो मैंने तो उनको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी, लेकिन जो मेरे पास एसएलपी थे उनको मैंने रॉन की फार्मिंग पे लगा दिया। और शायद परसों तरसों की वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्यूटोरियल भी बताया कि कैसे आप उसको फार्मिंग कर सकते हैं रॉन टोकन की, अगर आपके पास एसएलपी है या रैप्ड एथेरियम है। तो इसका पंप आया। आप सारे सोच रहे होंगे कि यार क्या वजह है, एसएलपी की प्राइस को क्यों पंप आया। और साथ ये AXX जो ऑक्सी इन्फिनिटी का टोकन है उसकी प्राइस में भी अच्छा खासा पंप आया। गो के जितना एसएलपी की प्राइस 175 गुना पंप आया पिछले 3-4 दिनों में, इसकी जो पिछले 3-4 दिनों का अगर जायजा लिया जाए तो 55% आया। और इसकी वजह मैंने आपको, मेरा ख्याल है 4 दिन पहले की एक मेरी बुलेटिन था जिसमें मैंने आपको अपडेट किया कि ऑक्सी इन्फिनिटी की जो टीम है, जो स्काई मेवस पीछे मतलब जो इसको गवर्न करती है, इनकी इस प्ले टू अर्न गेम को, उन्होंने बहुत से इकोनॉमिक्स चेंजेस किए हैं, जिस वजह से उम्मीद बंध रही है कि शायद एसएलपी की प्राइस आपको आने वाले वक्तों में मजीद पंप होती नजर आए। और ऑक्सी इन्फिनिटी का ये जो टोकन है AXS, इसकी प्राइस मेरी नजर में आपको डाउन जाती नजर आए। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये ऊपर नहीं जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा ये देखें, ये इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था ऑलमोस्ट तकरीबन $168 इसका ऑल टाइम हाई बनाया था।
मेरी नज़र में जो ये इकोनॉमिक चेंजेस लॉन्च करने वाले हैं, जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, जब ये अपना सीजन 20 स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद इकोनॉमिक चेंजेस अपडेट होंगे। उस अपडेट होने में एसएलपी की जो सप्लाई है वो रिड्यूस होगी। जब सप्लाई रिड्यूस होगी तो उसकी प्राइस मजीद पंप करेगी, और ये एएक्सएस की सप्लाई ये मजीद इंक्रीज करने जा रहे हैं। वो क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जो सीजन 20 स्टार्ट करना है उसमें लीडर बोर्ड में जो प्लेयर्स हैं, 3 लाख प्लेयर्स में इन्होंने एएक्सएस टोकन जो है वो डिवाइड करने हैं, जो विनर्स होंगे, यानी टॉप 300,000 जो प्लेयर्स होंगे उनमें ये एएक्सएस टोकन देंगे। यानी एएक्सएस की सप्लाई इंक्रीज करेंगे। जब सप्लाई इंक्रीज करेंगे तो ओबियसली उसकी प्राइस जो है वो डाउन होगी। तो मेरी नज़र में शायद जब तक यही इकोनॉमिक मॉडल इनका रहता है उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि एएक्सएस अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा। ऊपर ये जा सकता है मुख्तलिफ पोजीशंस पे अपनी, ये देखें फर्स्ट रेजिस्टेंस तो एएक्सएस को $80 के करीब नजर आ रही है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी रेजिस्टेंस है वो तकरीबन $100 के करीब है, और उसके बाद शायद ये ऊपर आपको पंप करता नजर आए ओवरऑल। अब ये पंप क्यों हो रहा है और क्यों हो सकता है मजीद एसएलपी, और ये मेजर वजह तो मैंने आपको बता दिया कि इनके इकोनॉमिक्स जो चेंजेस आ रहे हैं उस वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बड़ा बिल्ड हुआ है, इन्वेस्टर बहुत ज्यादा पैसा फेंक रहा है। लेकिन अगर आप इनके मार्केट प्लेस पे जाएं तो वहां पे कोई हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। मार्केट एक खास जो मोमेंटम पिछले कई हफ्तों से चल रहा था उसी मोमेंटम के साथ इनकी जो मार्केट प्लेस है वो चल रही है। ये देखिए अभी भी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तकरीबन 6,10,000 के करीब इनकी ऑक्सीज हैं जो कि लिस्टेड है, जबकि जो सेल हुई है पिछले 24 घंटों में 54,000 के करीब ऑक्सीज जो है वो सेल हुई हैं। जब तक इनकी रेशो इंक्रीज यानी बाइंग सेलिंग ज्यादा नहीं, और अभी ये बाजेन में रखिएगा, जैसे इन्होंने सीजन 20 स्टार्ट करना है उसके बाद एकदम यहां पे ऑक्सीज सेल पे लगनी है। ये जो 6 लाख नजर आ रही है, कोई पता नहीं ये 1 मिलियन ऑक्सीज आपको लिस्टिंग में नजर आए, ये मेरा अंदाजा है, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं। लेकिन मेजर जो चीज मुझे नजर आई है इनकी एसएलपी की प्राइस पंप होने की, वो ये कि ये कंपनी जो है वो बाय बैक कर रही है, यानी मार्केट से एसएलपी खरीद रही है, यानी मजीद एसएलपी के जो कैप है उसके पीछे अपना सरमाया डाल रही है, और वो जो बाय बैक कर रही है उसको करके बर्निंग कर रही है। यानी इस तरह मार्केट से एसएलपी खुद उठा के उसको बर्निंग कर रही है, उसकी सप्लाई भी कम कर रही है माफ कीजिएगा, उसकी सप्लाई भी कम कर रही है और साथ उसके पीछे मार्केट कैप भी फेंक रही है। अब इस सिचुएशन में अगर तो आपने एसएलपी या एएक्सएस में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको, मेरा ख्याल है, थोड़ा सा और इंतजार कर लेना चाहिए। शायद एसएलपी की प्राइस मजीद पंप करे अगर आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है। तो यहां पे अगर इसी तरह कॉन्फिडेंस रहा इन्वेस्टर का, और सीजन 20 जो कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि सीजन 20 के बाद मुझे एसएलपी की प्राइस आहिस्ता 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 जो इसकी एवरेज प्राइस होनी चाहिए 5 सेंट से लेके 8 सेंट के करीब, तो वहां तक मेरी जाने की पूरी उम्मीद है। मेरे अपने पास एसएलपी अच्छा खासा पड़ा हुआ है, मेरा ख्याल है 2-3 लाख पड़ा हुआ है। तो एसएलपी को मैं खुद होल्ड करके बैठा हूं इस उम्मीद के साथ कि प्राइस ऊपर जाएगी तो मैं उसको कैश आउट करवाऊंगा। तो आपने अगर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगर आपने रिस्क नहीं लेना तो आप अभी अच्छा खासा पंप 175 गुना प्राइस में पंप आया, आप यहीं अभी मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो मेरे दोस्तों भाइयों, इस फोमो की सिचुएशन में आपने मजीद पैसा नहीं फेंकना। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वेट करें एसएलपी की प्राइस, अगर क्योंकि अभी मार्केट में 175 गुना पंप आया, इस पंप के बाद जो प्रॉफिट टेकिंग होगी उसमें प्राइस जो अभी भी आप देखें प्राइस जो है इसकी 2 सेंट 0.241 पे प्राइस ने टच किया है, और उसके बाद इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तकरीबन 0.22 के ऊपर ये ट्रेड हो रही है। तो प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है, साथ साथ नए सरमायाकार भी आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि स्काई मैवस जो फाउंडर हैं इस गेम के वो खुद इसमें सरमाया फेंक रहे हैं, तो प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस भी हैं इसमें। तो उसको जेन में रख के आपने इस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं डाली, ये बेहतरीन टाइम नहीं है। कोई पता नहीं है, जिस तरह एक 175 गुना पंप आया, कोई पता नहीं इसी तरह 50% फिर डंप आ जाए, 100% फिर डंप आ जाए, तो आप फिर पैसे इसमें इन्वेस्ट करके फंस जाएं। तो अभी आप वेट करें। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की है तो फिर भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर भी आपको, हाँ अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप ऑक्सीज की गेम में करें, अच्छी अच्छी ऑक्सीज जो हैं वो बाय करें, और उसका तरीका मैं ऑलरेडी आपको गाइड कर चुका हूं। डेवलपमेंट्स और भी हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। ये देखें, मैंने पिछले दिनों आपके साथ शेयर किया था कि
ऑक्सी इन्फिनिटी ने अपना थोड़ा जो बिजनेस मॉडल है, इकोसिस्टम है, उसको डेवलप किया है और अब ये चाहते हैं कि जो दूसरे गेम डेवलपर्स हैं वो भी इनके साथ मिलकर इन्हीं की सारी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए गेमिंग लॉन्च करें। अब ये एक डेमो छोटी सी गेम का नजर आ रहा है, गो के ये भी गेम जो है उसका डेमो है, उसका कोई मेन और वाइट पेपर इस गेम के डेवलपर ने ऑलरेडी स्काई मेवस को सेंड कर दिया है कि भाई ये मेरी गेम है, ये मेरा बिजनेस मॉडल है। अगर वो इसको अप्रूव कर देते हैं, ये गेम लॉन्च होती है, तो ओब्वियसली इसमें भी आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये वो बिजनेस इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है जिसकी मैं आपके साथ जिक्र कर रहा था। दूसरी एक और गेम का छोटा सा डेमो है, ये भी मैं आपके साथ शो करवाना चाह रहा हूं, जो कि पिछले कई हफ्तों से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। ये देखें, ये भी एक इस तरह की गेम लॉन्च होगी। तो गेम्स जो हैं ऑक्सी इन्फिनिटी के इकोसिस्टम के अंदर बहुत सी लॉन्च होगी और जब ये गेम्स लॉन्च होंगी, ना सिर्फ आपको एसएलपी की प्राइस और एएक्सएस की प्राइस इधर से जो उधर से सप्लाई इंक्रीज हो रही है, इधर से एएक्सएस की जो मार्केट कैप है वो इंक्रीज होने के चांसेस भी हैं। तो शायद न्यूट्रल कर दें किसी सेंस में। अगर न्यूट्रल कर देते हैं तो शायद ये जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि एएक्सएस की प्राइस जो है वो अपना ऑल टाइम हाई शायद ना बनाए, और शायद अगर ये इस तरह बैलेंसिंग कर लें और मजीद गेम्स लॉन्च करके, तो एसएलपी जो एएक्सएस की प्राइस है वो दोबारा अपना ऑल टाइम हाई बना सकती है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन मैं जब इसको एएक्सएस को एसएलपी से कंपेयर करता हूं, फिर मेरी नजर में एसएलपी की प्राइस ज्यादा पंप करनी चाहिए। जो सारी न्यूज आ रही है, जो सारे फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं, तो अगर ये ऐसे होता है तो साथ साथ ये, और ये मत भूलिएगा, अगर ये गेम सारी लॉन्च होती हैं जिसके चांसेस हैं, ना सिर्फ ये एसएलपी एएक्सएस बल्कि इनका जो रॉन टोकन है उसकी प्राइस भी अच्छी खासी अप्रिशिएट होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। मार्केट की दीगर क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस को भी देखा जाए तो शिबा ने भी अच्छा खासा पंप किया। ये शिबा की एक ट्वीट है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अगर चार्ट पे नजर डालें तो ये देखें, शिबा ने ऑलमोस्ट 60% पंप किया है पिछले 2 दिनों से। तो इसकी प्राइस जो है इस वक्त अपनी रेजिस्टेंस के पास है। ये देखें, इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करती है तो शायद ऊपर जाए। ये शिबा कोइन ने ट्वीट किया, हे कोइनबेस सेंड अस अ डीएम, हमें डायरेक्ट मैसेज करो, वैलेंटाइन डे इज अप्रोचिंग एंड वी हैव अ पेंडिंग मैच, यू एंड मी मेक अ वंडरफुल वी। तो ये एक्चुअली ट्वीट करने का मकसद ये है कि शिबा की जो कम्युनिटी है वो चाहती है कि शिबा कोइन की लिस्टिंग हो जाए कोइनबेस के ऊपर। और अगर ऐसे होता है तो इस तरह के जो मीम कोइंस हैं, इस तरह के, मैं जो वर्ड यूज करता हूं, शिट कोइंस हैं जिसकी कोई यूजेबिलिटी नहीं है, गो के शिबा कोइन डोज कोइन से बेटर यूटिलिटी मार्केट में लेके आया। इन्होंने अपना डेक्स लॉन्च किया, एनएफटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसके ऊपर। अगर ये कोइनबेस पे लिस्टिंग हो जाती है तो इसकी प्राइस अच्छी खासी पंप हो सकती है। इसका ये कतन मतलब नहीं है मेरे दोस्तों भाइयों आप इस वक्त फोमो में आके इसमें पैसा डाल लें, नो नो। अगर आपने नीचे से बाय किया हुआ है तो आप मजीद इसको वेट कर सकते हैं। कोइनबेस ये भी कंफर्म नहीं है कि इसकी लिस्टिंग करेगा या नहीं। अगर करेगा तो पंप है, और इसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रांग है, पीछे पड़ी हुई है कि किसी तरीके से कर ले। और नीचे दूसरे जो शिबा कोइन को देखते हुए और मीम कोइंस जो हैं लॉन्च हुए हैं, जैसे कि ब्लैक शिबा। उसने वेट व्हाट, आई थॉट यू वाज टेकिंग मी आउट, हाउ कुड यू शिबा। मतलब एक तरह का मीम्स और फन बना के एक तरह का प्राइस को पंप किया जा रहा है, और इन्वेस्टर्स जो हैं वो दोबारा रिटर्न हो रहे हैं मार्केट के ऊपर। क्यों हो रहे हैं उसकी कुछ न्यूज़ हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। ये टेस्ला कंपनी ने अपना रिपोर्ट जमा करवाई है अमेरिका की SEC जो है उसके सामने, और जो उन्होंने रिपोर्ट पेश किया वो मैंने उसकी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अच्छा जी, इन्होंने कहा है इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में इन्होंने कितने इन्वेस्ट किए। आपको याद होगा जब मैंने आपको कहा कि 2021 के स्टार्ट में इलन मस्क ने पहले तो ऐलान किया कि उनकी बैलेंस शीट में बिटकॉइन की होल्डिंग है, और साथ टेस्ला जो है, चूंकि टेस्ला जो है अपनी गाड़ियां वगैरह बेचती है, जो भी इनका मर्चेंडाइज है वहां पे बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड यूज करेंगे। उसके बाद प्राइस पंप आया, फिर अप्रैल में जब ऑल टाइम हाई बनाया 64,000 बिटकॉइन की प्राइस गई, तो उसके बाद इलन मस्क ने ट्वीट की जी कि चूंकि बिटकॉइन जो है वो इन्वायरमेंटल इश्यूज बनाता है तो इस वजह से हम इसको एज अ पेमेंट मेथड नहीं कर रहे। उसके बाद मार्केट फट क्रिएट हुआ, सारी मार्केट क्रैश हुई। उसमें इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में तकरीबन $1.5 अरब इन्वेस्ट किया था। आज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ आवर बिटकॉइन होल्डिंग एज ऑफ दिसंबर, और इस साल के एंड तक, यानी पिछले साल के एंड तक 31 दिसंबर को उनकी वैल्यू तकरीबन 1.99 बिलियन है। और आगे वो क्या कह रहे हैं, वी मे इंक्रीज और डिक्रीज आवर होल्डिंग्स ऑफ डिजिटल एसेट्स एट एनी टाइम। मतलब वो ये दूसरे तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं समझता
इलॉन मस्क जो है वो अपनी होल्डिंग जो है वो डिक्रीज करेगा। ये दूसरे गो के ये लीगल टर्म्स में उसने में इंक्रीज और डिक्रीज की बात की है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये इंक्रीज कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड के मार्केट में क्या इंस्टीट्यूशन जो है उसकी अडॉप्शन बढ़ती है या नहीं, क्या दीगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी इसमें एंट्री मारते हैं या नहीं। एक और इंस्टीट्यूशन है, उसकी भी मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं, लेकिन ये एक तरह का सिग्नल है जिसकी वजह से मार्केट में इस वक्त पॉजिटिविटी है। तो आपने इस वक्त अगर आपने ऑलरेडी होल्डिंग की है तो आप मजीद होल्ड करें, मार्केट शायद ऊपर जाए। अगर आपने होल्डिंग नहीं की है तो इन सारी न्यूज इंफॉर्मेशन को लेके आपने मार्केट में इस वक्त एंट्री नहीं डालनी। ये एंट्री का टाइम नहीं है, ये इंतजार करने का टाइम है। आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ग्रीड के इंडेक्स की तरफ जा रही है, वहां से फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने अपना सरमाया निकालना, अपना प्रॉफिट जो है वो कैश आउट करवाना शुरू करना है। ये वो कनाडा की कंपनी है, इंस्टीट्यूशन है जिसका मैंने आपके साथ जिक्र करना था। ये अकाउंटिंग है, कंपनी है। इन्होंने क्रिप्टो एसेट एलोकेशन इज द फर्स्ट ऑफ इट काइंड इन्वेस्टमेंट फॉर केपीएमजी इन कनाडा। ये कंपनी है, इन्होंने कहा जी हमारे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड की एक इन्वेस्टमेंट टाइप है, पहले इन्होंने कभी इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं की है, एंड रिफ्लेक्ट्स द फर्म्स कमिटमेंट टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड एसेट क्लासेस। अच्छा, इन्होंने आगे इनके जो एडवाइजर हैं उन्होंने कहा है इन्वेस्टर्स सच एज हेज फंड्स एंड फैमिली ऑफिसेस टू लार्ज इंश्योरेंसेस and pension funds are increasingly gaining exposure to crypto assets and traditional financial services such as banks, financial advisors and brokerages are exploring offering products and services involving crypto assets। दूसरे लफ्जों में जब सारी दुनिया क्रिप्टो एसेट्स में इंटरेस्ट ले रही है तो इसको बुनियाद बना के हमने भी अपनी बैलेंस शीट में क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट करना शुरू हुई है। तो ये एक तरह का सिग्नल है कि अब क्रिप्टो मार्केट जो है उसके अंदर इंस्टीट्यूशन जिसकी बात की जा रही थी कि 2022 के अंदर ना सिर्फ कंट्रीज इस बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार देंगी, बल्कि इंस्टीट्यूशंस की अडॉप्शन और उनकी बैलेंस शीट में भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट। और इन्होंने सिर्फ बिटकॉइन में पैसा नहीं फेंका, इन्होंने इथीरियम भी बाय किया। द एलोकेशन इंक्लूड्स बिटकॉइन एंड इथीरियम एज वेल। तो जैसे मैंने आपको कहा था, अगर आपको याद है, आप मुझे काफी देर से फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था जब भी क्रिप्टो मार्केट में नया पैसा आता है तो वो सबसे पहले बिटकॉइन और इथीरियम में जाता है। फिर उसके बाद जो है जब वो मार्केट को की मैच्योरिटी वो गेन करते हैं, उसके बाद वो पैसा फिर वहां से निकाल के दीगर आल्ट कॉइन्स में डालते हैं ताकि वहां मैक्सिमम पंप पे मैक्सिमम गेन जो है वो करें। ठीक है, जिन्होंने स्टोर ऑफ वैल्यू के करना होता है वो बिटकॉइन और इथीरियम पे ही रहते हैं, और जिन्होंने पंपिंग और डंपिंग करनी है, प्रॉफिट कैश आउट वगैरह करना होता है, वो फिर दीगर आल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कार्डानो है, जैसे पोलकाडॉट है, या दीगर जो लेयर 1 ब्लॉकचेन्स है उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करती हैं। अच्छा जी, ये मैंने आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करनी थी। इथीरियम नेमिंग सर्विस, इन्होंने अपने डायरेक्टर को फायर किया और साथ कंडेम किया जो उन्होंने होमोफोबिक ट्वीट्स किए हैं। इसका मकसद मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ट्वीट्स क्या है। ट्वीट है जी, ये ब्रेंटली उनका नाम है, ब्रेंटली मिलीगैन उनका नाम था, उनका जो डायरेक्टर है, उसको इन्होंने सस्पेंड किया है, फारग किया है, निकाल दिया कंपनी से। उनकी जो 2016 की ट्वीट्स थी और पिछले 24-48 घंटों से जो ट्विटर पे वो एक्टिव थे, ना सिर्फ ट्विटर ने उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया है, बल्कि इन्होंने ENS ने इनको अपनी कंपनी से भी निकाल दिया है, डायरेक्टरशिप से। होमोसेक्सुअल एक्ट्स आर इवल, बिल्कुल वही सोच जो आपकी या हम में से बहुत सी, इवन मेरी भी इस तरह की जो है वो सोच हो सकती है। Homosexual acts are evil. Transgenderism does not exist. Abortion is murder. Contraception is perversion. So is masturbation and porn. तो इस तरह की स्टेटमेंट दी। फिर 48 घंटों में जिस तरह कम्युनिटी के साथ एंगेज हुए तो उससे एक तरह का काफ़ी ज़्यादा बैकलैश हुआ कंपनी के ऊपर। और ये उनके फाउंडर हैं जी ENS के, इन्होंने उनको आई डोंट एक्सपेक्ट एनी TLN टू शेयर माई व्यूज़ बट आई डू, इन्होंने कहा है जी। दूसरे, ये मैं क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूं, देखो मेरे भाई, हम सबको ये लर्न करना चाहिए कि मेरा आप जब ह्यूमन इंटरेक्शन करते हैं, दूसरे इंसानों के साथ अपने मामलात करते हैं, बेशक माली या कोई और सोशल आपके उनके साथ इंटरेक्शन होती है, तो आपको ये नहीं देखना चाहिए उसका मजहब क्या है, उसका बिलीव क्या है, उसका फिरका क्या है, उसकी जुबान क्या है, उसकी शख्सियत। देखें, डोंट जज अदर्स, दूसरों को ये जज करके कि वो क्या है वो ये ना देखें। अगर आप उसके साथ फाइनेंशियल इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं, कोई माली मामला चलाना चाह रहे हैं, तो फिर उसकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी देखें, उसका ये देखें ये कितना ऑनेस्ट है, कितना डिसऑनेस्ट है। ये उनका पैमाना होना चाहिए इंसानों को। यानी जिस किस्म की आपकी इंटरेक्शन है
उसके कुछ तकाजे हैं, उन तकाजों को देखें, बाकी उसकी जात किस तरह है उसको ना देखें। आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो क्रिश्चियन होंगे, इवन कई अगर मुसलमान हैं तो उनमें कई फिरकों में होंगे। मेरा क्या फिरका है, मुझे मेरे दीन को, मेरे फिरके को, मेरी जात को आपसे खतरा नहीं है। मुझे मेरी अगर कोई खतरा है तो मेरे दोस्तों मेरे अपने अमाल, मेरे अपने फेल, मेरे अपने अकवाल से है। तो ये आपको मैं मैसेज देना चाहता हूं एक तरह का, कि आप जब दूसरे इंसानों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, वो फाइनेंशियल हो, वो सोशल और हो, तो आप ये ना देखें उसका रंग क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसका मुंह लंबा है, चौड़ा है, गोल है, कद छोटा है, ये चीजें मत देखें। जो आप जिस तरह की इंटरेक्शन कर रहे हैं उसके कुछ तकाजे हैं, हाँ उनको लाजमी फिल्टर आउट करें करने से पहले। तो दोबारा दूसरे इंसानों से आपको कोई खतरा नहीं है, वो क्या बिलीव करते हैं, उनकी किस तरह की अप्रोच है, अनटिल अनलेस वो आपको खुद आके नुकसान नहीं पहुंचाते। और अगर आप खुद आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो आप इमीडिएटली, आप जज बन के, आप अदालत लगा के, आप जो है लॉ इन्फोर्समेंट बन के नहीं कर सकते। उसके लिए भी इदारे मौजूद हैं जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक तरह का मैसेज था, मैं आपके साथ कन्वे करना चाहता था। आगे बाइनांस के सीजी ने एक अपडेट दिया है मार्केट में स्कैम फिशिंग से मुतल्लिक। बाइनांस खसूसन आपको भी अगर इस तरह का मैसेज आया, मैं टाइम टू टाइम जब कभी इस तरह स्कैम से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन आती है, मैं लाजमी आप अपने सारी कम्युनिटी मेंबर को गाइड करता हूं ताकि आप इन झांसों में ना फंसें। ये बाइनांस की तरफ से इस तरह अगर आपको कोई मैसेजेस आता है, बाइनांस अ विड्रॉवल हैज बीन रिक्वेस्टेड फ्रॉम एन अननोन आईपी, और उसके बाद ये नीचे आप जब करते हैं जो लिंक एसएमएस के जरिए आपको दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो नेक्स्ट स्टेप्स में वो आपसे सारे क्रेडेंशियल्स ले लेते हैं और आपका इस तरह अकाउंट जो है वो हैक हो सकता है। तो आपने हमेशा मेरे दोस्तों भाइयों विजिलेंट रहना है, अपनी आंखें खुली रखनी है, दिमाग को रोशन रखना है, तो इन स्कैमर से आप बच सकेंगे। आपका पैसा उसी वक्त महफूज है अगर आप खुद समझदारी के साथ सारे मामलात कर रहे होंगे। आपको कोई बंदा भी, खसूसन ये जो आजकल जो बहुत ज्यादा ट्रेंड ये है कि जितने फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, काउंसलर्स हैं, जैसे मैं रिपोर्टर हूं, मैं क्रिप्टो मार्केट से मुतल्लिक अपडेट करता हूं, या दीगर यूट्यूब पे आपको जो पर्सनालिटीज, जो यूट्यूबर्स आपको क्रिप्टो मार्केट के हवाले से बताते हैं, हैकर्स क्या करते हैं, उनके चैनल बनाते हैं, उनकी पिक्चर यूज करते हैं, उन्हीं का नाम यूज करते हैं और फेक अकाउंट बना के वो आपको झांसा देते हैं और आप लोग उसको नोट नहीं करते। जो इनोसेंट लोग हैं वो पैसा जब फेंक फूंक देते हैं, उसके बाद एकदम उनकी समझदारी जागती है और वो असल मुकद्दस को भी ढूंढ लेते हैं और वहां जाके कहते हैं जी कि आपको तो मैंने पैसे सेंड किए, आपने कहा था फलां आईडीयू में पार्टिसिपेट करें। तो मेरे दोस्तों भाइयों, ये सिर्फ मुकद्दस के साथ नहीं है, ये हैकर स्कैमर जो है, हर दीगर जो बड़ा बड़ा यूट्यूबर है क्रिप्टो मार्केट का, उसके फेक अकाउंट बना के वो करते हैं। ठीक है, तो आपने अपने पैसे की खुद हिफाजत करनी है, हम लोगों ने नहीं करनी है।